जब वो लड़का पैदा हुआ तो सारे स्पार्टन की तरह उसका भी मुआयना किया गया। यदि वो दुबला पतला या नाटा होता तो उसको भी फना कर दिया जाता। खड़ा होना सीखते ही उसकी जंग की तैयारी के लिए झोंक दिया गया। उसे ये भी सिखाया गया कि ना कभी डरो, ना कभी भागो और ना किसी के सामने घुटने टेको। स्पार्टा के लिए शहीद होना ही फक्र की बात है और उसे जंगल में छोड़ दिया गया यातना झेलने के लिए, जीव जंतुओं से लड़ने के लिए। तो भेड़िए का सामना भेड़िए से होता है और वो आखिर में मार दिया जाता है और लियोनाइडस एक राजा के रूप में उभर कर आता है जो पूरे यूनान में फेमस हुआ 300 योद्धा के साथ। मूवी के अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जगजिस का एक दूत आता है लियोनाइडस से मिलने के लिए और बोलता है कि ज़मीन और पानी चाहिए, नहीं तो पूरे स्पार्टा को गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन राजा लियोनाइडस इस बात को नकारते हुए बोलता है कि ज़मीन और पानी यहाँ पर आए हो स्पार्टा में, लेकिन स्पार्टा का अलग रूल है। यहाँ पर मरे हुए राजाओं के सिर और ताज तुम हमारे दर पर ले आए और मेरी रानी का अपमान किया। तो वो अपनी रानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज़मीन और पानी यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन मौत यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मूवी के सीन में ये भी दिखाया जाता है कि राजा लियोनाइडस निडर और बेरहम कत्ल कर देता है और एक कुआं होता है जो उसके अंदर दफना दिया जाता है। तो दोस्तों, अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने 300 योद्धाओं के साथ अपने कमांडर से बात करते हुए बोलता है कि हमें 300 योद्धा को ही स्पार्टा के लिए लड़ना होगा, क्योंकि वहाँ की जो संसद थी दोस्तों, उन्होंने भी मना कर दिया था लड़ने के लिए, अपनी सेना भेजने के लिए। लेकिन संसद जब जा रहे होते हैं तो संसद के लोग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि आपको सेना नहीं भेजनी चाहिए। तो लेकिन राजा बोलता है कि ये मैं अपने 300 योद्धाओं के साथ घूमने टहलने के लिए जा रहा हूँ, जो ज़रूरी भी है पहाड़ी की तरफ। लेकिन वो आगे बढ़ लेते हैं और दोस्तों अपनी रानी से मिलते हुए बोलता है कि अलविदा मेरी जान तो नहीं कह पाता है, क्योंकि उसको पता था कि इतने लोगों के सामने वो 300 लोग तो बहुत कम थे दोस्तों। और ये इतिहास में दर्ज है ये कहानी। आप भी जब इतिहास उठा करके देखोगे तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ोगे दोस्तों। कॉमिक्स में भी आया है इस कहानी का। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक लड़का बेहोश मिलता है आप उसको, और वो बेहोशी के उसमें देखते हैं कि जो उसकी सेना थी, जगजीत की जो सेना थी दोस्तों, वो इतनी भयानक थी कि लोगों को मार कर पेड़ पर टांग दिया जाता है और लोगों का खून पी लिया जाता है। तो इतनी भयानक मौत को देख करके अच्छे से अच्छे राजा का दिल दहल जाए। लेकिन लियोनाइडस निडर और बिल्कुल भी नहीं डरते। जब वो जंगली भेड़िए को देखते हैं तो वहाँ पर तबाही हो जाती है आंधी तूफान के चलते। लेकिन फिर भी इतनी सेना थी उसकी कि वो जो 300 योद्धा थे उसके सामने तो कुछ भी नहीं थे दोस्तों। लेकिन अगले ही सीन में, मूवी के सीन में दिखाया जाता है कि जब वो पहाड़ी पर दूसरे राजा की सेना को देखते हैं तो जब अचंभे में पड़ जाते हैं। और अकेडियंस जो वहाँ पर शामिल हुए थे सेना के अंदर, तो वो देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना से हम कैसे लड़ेंगे, हमारी हार निश्चित है। लेकिन जब वहाँ पर एक जंगली भेड़ा आता है तो वो देखते हैं कि हमारे ही योद्धाओं के जो सिर और काट कर जो है दीवार बनाई गई है। दीवार दोस्तों ये 300 योद्धाओं ने मार कर ही बनाई गई थी। और लियोनाइडस के जहन में था कि हम 300 योद्धा कैसे उनसे जीत सकते हैं। तभी एक कुबड़ जो अपाहिज इंसान होता है, स्पार्टा का ही होता है, लेकिन उसका पालन पोषण स्पार्टा से बाहर हुआ, उसकी माँ ने किया। ये भी बताया जाता है कि ये अपंग जो हैं दफना दिए जाते थे, लेकिन उस समय पर ये स्पार्टा से बाहर पला बढ़ा। इसके पिता भी एक योद्धा थे, लेकिन ये भी शामिल होने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे भी युद्ध में शामिल कर लिया जाए। लेकिन लियोनाइडस इसको देखता है कि कितना ढाल ऊपर उठा सकता है, लेकिन वो अपनी ढाल को ऊपर उठा ही नहीं सकता था, क्योंकि फ्लैंक लेंग्स के जरिए एक योद्धा ही अपनी ढाल के जरिए ही अपने आप को बचाव करता है, लेकिन ये नहीं कर सकता था। तो इसको बोल दिया जाता है कि आप युद्ध में शामिल नहीं हो सकते, आपकी
भाले चलाने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप यदि युद्ध में शामिल हो गए तो ढाल को पूरी नहीं उठा पाओगे तो मौत निश्चित है। तो लियोनाइडस इसको मना कर देता है, और मना करने का कारण भी यही होता है दोस्तों कि ये अपनी ढाल को अच्छे से ऊपर तक अपने सिर का बचाव नहीं कर सकता था। तो लियोनाइडस इसको समझाता है, बोलता है कि आप हमारे पानी पिलाओ और सैनिकों की मदद करो, लेकिन वो एक युद्ध आगे बढ़ता है दोस्तों, और एक युद्ध में बहुत सारे सैनिकों को मार दिया जाता है। ये 300 योद्धा इतने भयंकर रणनीति के साथ लड़ते हैं। तभी जो यूनान का राजा था उससे बात होती है, और वो बोलता है कि आप हमारी सेना के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन लियोनाइडस बोलता है कि लोग ये याद करेंगे कि 300 योद्धा जो हैं एक बड़ी सेना के सामने खड़े हुए, ना कभी वो डरे, ना कभी भागे, और ना कभी घुटने टेके। और यूनान के सामने ना तो या तो जगजिस मारा जाएगा या कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरी जांघ में दर्द होता है, मैं घुटने नहीं टेक सकता, क्योंकि स्पार्टा का ये रूल है, ना कभी डरो, ना कभी भागो, ना किसी के सामने घुटने टेको। तो राजा लियोनाइडस वहाँ से बोल कर आ जाता है, तभी उसका सामना एक जंगली जो भयानक आदमखोर थे उनसे होता है दोस्तों। और आदमखोर इतने भयानक थे कि वो इंसान को ऐसी मौत देते थे कि अच्छे की बोलती बंद हो जाए। तो दोस्तों 300 योद्धा इतनी जाबाज जंग लड़ते हैं कि वहाँ पर उनको पीछे हटना पड़ता है। और पीछे हटने पर राजा के मन में एक बात चल रही थी, ख्याल चल रहा था कि क्या किया जाए। तभी वो जंगली जानवर युद्ध और जादू का भी सहारा लिया, जंगली जानवर भेजे। लेकिन 300 योद्धाओं ने ऐसे तीर अंदाज और भालेबाजी थी दोस्तों कि उस इतने बड़े गेंडे को भी मार दिया जाता है, आँख में भाला मार दिया जाता है दोस्तों। और इससे बहुत परेशान होता है लियोनाइडस, और लियोनाइडस जो है दोस्तों अपनी सेना को और आगे भेजता है। और तभी जो कप्तान है उसके बेटा का कत्ल कर दिया जाता है। तभी जो राजा की रानी होती है वो संसद में पहुंचती है, और संसद में पहुंचने के बाद वो गुजारिश करती है कि सेना को भेजिए, 300 योद्धा लड़ रहे हैं। लेकिन उसको वैसा बोल दिया जाता है, लेकिन उसका कत्ल कर दिया जाता है। रानी भी जब भी गद्दार के रूप में वो देखते हैं कि ये तो गद्दार था दूसरे उसका, तो गद्दार समझते ही दोस्तों ये नज़र आता है कि वो जो कुबड़ इंसान था, जो अपाहिज था, वो संकनी रास्ता बता देता है, पहाड़ी के पीछे का रास्ता उन लोगों को बता देता है। तभी जा कर के जो जगजिस की सेना थी दोस्तों उनको घेर लेती है, 300 योद्धा को घेर लेती है। और तभी जाकर आर्केडियन उसको बताता है कि हम घेरे गए हैं और अभी हमारी मौत जो है निश्चित है दोस्तों। तभी लियोनाइडस सोचता है कि क्या किया जाए, तो वो ऐसी रणनीति बनाता है कि चलो जो भी यहाँ रुकना चाहता है वो रुके, और जो जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि योद्धा कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और दोस्तों या तो मार दिए जाते हैं या वो मारते हैं। तो ऐसी रणनीति एक जो स्पार्टा के राजा की थी दोस्तों, और वो बोलता है कि आप कप्तान हो, आप मेरा पैगाम ये रानी तक पहुंचाओगे। तभी वो रानी के लिए कुछ पैगाम देता है और राजा को लौटने के लिए और कप्तान को लौटने के लिए बोलता है। तभी जाकर के दोस्तों कुछ लोग रुके, कुछ वापस मतलब मुड़े और कुछ राजा के साथ रहे। तो दोस्तों 300 वो समय आ गया था जब 300 योद्धा उस इतनी बड़ी सेना के सामने घेरे गए थे, और उस समय को याद करते हुए वो घुटने टेकने के लिए बात करते हैं। तो जो राजा है वो कभी रूल था इसका कि वो ना तो कभी घुटने टेक सकता है, मर सकता है, लेकिन वो कभी अपने घुटने नहीं टेक सकता। तभी वो कुबड़ इंसान कहता है कि लियोनाइडस आप जो है घुटने टेक दो, क्योंकि मुझे भी वो सब चीज़ें मिल गई हैं, मुझे भी घुटने टेक। तभी उसको वो सर्द वाली रात याद आती है दोस्तों जब भेड़िया का सामना हुआ था, और आज भी उसी प्रकार से एक भेड़िए का सामना भेड़िए से हो रहा है। सामने देखता है वो कि मेरे भाई आपकी उम्र लंबी हो। उसका भाला इतना भारी था
कि वो दूर तक नहीं देख सकता था, तभी वो अपनी रानी को याद करता है दोस्तों। एक ऐसा भयानक सीन यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने राजा सैनिक को बोलता है कि चाविए और मार देता है, तभी जो उसको पैगाम दे रहा था घुटने टेकने का, उसको ही भाला मार दिया जाता है। तभी जगजीत हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन लियोनाइडस भाला फेंकता है और भाला फेंकते ही दोस्तों वो इतना दूर टारगेट था कि वो गाल को छूते हुए चला जाता है। जगजीत नहीं तो वहाँ पे वहीं मारा जाता है दोस्तों। तभी वो 300 योद्धा मार दिए जाते हैं दोस्तों। और आज इतिहास में ये कहानी दर्ज है दोस्तों। यदि आप इस कहानी को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो वीडियो को अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना।